जय बाबा की। कैसे हैं आप सब लोग। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम अभी तक दिव्या के घर पे हैं और दिव्या हमें अपने रूम पे जाने नहीं दे रही है। हम तो बहुत कह रहे हैं कि बिटिया 1 महीने से ऊपर हो गया है, वहाँ सब कुछ बंद है, ख़राब हो रहा होगा। वहाँ पर भी सामान रखा है, किचन वगैरह का सब कुछ, राशन वगैरह। तो एक दिन गई थी दिव्या को ज़रूरत का सामान जो भी था, थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान ले आई थी और कह रही नहीं मम्मी अभी नहीं जाने देंगे, यहीं रहो, वहाँ एकदम अकेली हो जाओगी, यहाँ पे हम हैं, बेटू हैं, तो मन लगा रहता है। तो बस सारा काम धाम हो गया था, यहाँ पर लेटकर फ़ोन देख रहे थे और फ़ोन देखते देखते आप लोगों के कमेंट देखने लगे। जो हमने मम्मी वाला वीडियो डाला था कि मतलब उनको क्या हुआ था कि अचानक से ऐसे एकदम से क्यों चली गई, तो उसमें मेरे दुख में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत हौसला दिया, मुझे बहुत हिम्मत दी। और जो दिव्या कह रही है वही आप लोग भी कह रही हो। तो आप लोग भी मेरे एकदम दिव्या की तरह रियल ही बच्चे हो सब लोग, कि जो इतना ख्याल करते हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए और बहुत हमें हिम्मत दी और बहुत सारे लोगों ने मतलब अपना दुख भी हमारे साथ शेयर किया, तो हमें और ज़्यादा हिम्मत मिली। ऐसा हम नहीं सोचते थे कि हम ही दुखी हैं, क्योंकि मतलब जो हो रहा था इस बीच तो देख देख के एकदम कलेजा फट रहा था कि, और मुझे पता भी था, लेकिन अभी तक हम मतलब इसी दायरे में थे, मतलब अपने ही तक सीमित थे, आप लोगों से बात नहीं की थी। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ अपनी तकलीफ़, अपना दुख की शेयर किया कि आंटी जी प्लीज़ आप परेशान मत हो, मेरी भी मम्मी कुछ दिन पहले चली गई, मेरे भी पापा कुछ दिन पहले चले गए। बहुत सारे इस तरीके के कमेंट थे और नानी के लिए तो लाखों लोगों ने दुआएं करी कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो मतलब हमें भी बहुत शांति मिली। आप लोगों के कमेंट पढ़ के दिव्या बिल्कुल सही कह रही थी कि मम्मी एक वीडियो तो डालो, तुम्हारा मन बदल जाएगा। तो सच में आप लोगों के कमेंट ने मेरा मन बदल दिया है थोड़ा सा। मुझे मतलब आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमें कुछ सही लग रहा है और लगाना भी पड़ेगा अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि हमेशा एक से तो नहीं रह सकते हैं। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि जब खुशी में अपने साथ होते हैं तो खुशी दुगनी हो जाती है, और दुख में जब अपने साथ होते हैं तो दुख आधा हो जाता है। सच में कल के वीडियो अभी हमने जो वीडियो डाला था उस पर जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं, उसके बाद मेरा दुख आधा हो गया है, आधे से भी कम हो गया है। और ये सब कुछ और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी। तो हम ये बात सोचने पे मजबूर हो गए। अकेले नहीं सोच पा रही थी, दिव्या तो बहुत समझाती थी, लेकिन अकेले मतलब मन में शांति नहीं आ रही थी, तसल्ली नहीं आ रही थी किसी तरीके से। तो सबसे पहले मेरे जितने सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किया कि मेरी मम्मी चली गई हैं, आंटी मेरे पापा चले गए हैं, या मतलब जिन लोगों का कोई भी परिजन उनको छोड़ के चला गया है, तो भगवान से सबसे पहले उनकी आत्मा के लिए हम शांति की दुआ करते हैं, और भगवान उन सभी की आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। बस यही जब से मेरी मम्मी गई हैं तब से भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को असीम शांति देना और अपने श्री चरणों में जगह देना। क्योंकि उन मतलब लोगों के जाने के बाद जो हम लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, तो उन लोगों के जाने के बाद फिर हम यही कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके भगवान से यही प्रे कर सकते हैं कि आत्मा को शांति देना, अपने श्री चरणों में जगह देना। तो बस हम यही कर रहे थे। और आप सभी लोगों के जो प्रियजन चले गए हैं उनके लिए भी हम यही दुआ करते हैं दिल से, भगवान उन सभी आत्माओं को शांति दे और अपने श्री चरणों में जगह दे। उनमें से 2-4 कमेंट तो इतने ज़्यादा अच्छे थे, इतने ज़्यादा मतलब उनसे इतना ज़्यादा सुकून मिला उन कमेंट को पढ़ के। 2-4 कमेंट ऐसे थे कि नानी बहुत नेक दिल की थी, नानी बहुत अच्छे दिल की थी। तो मतलब मुझे ये वाले कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला कि आप लोग तो कभी मिले भी नहीं उनसे, आप लोगों ने तो बस वीडियो में ही देखा है नानी को, और कभी आप लोग मिले भी नहीं हो उनसे, फिर भी मतलब आप लोगों ने उनकी छवि अपने मन में कितनी अच्छी बना के रखी, तभी तो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए। क्योंकि होता है ना, कभी इंसान जिनके साथ जीवन भर रहता है ना,
तो वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि कौन इंसान कैसा था, कौन कितने नेक दिल का है, किसका दिल कितना अच्छा है। और आप लोगों ने इतनी दूर रहकर बिना देखे जो है मेरी माँ को जो है इतना अच्छा समझा, उनके लिए इतना अच्छा कमेंट किया, तो सच में ना मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उससे ज़्यादा नेक दिल वाले आप लोग हैं, समझने वाली बात नहीं। सच में जो है मेरी माँ बहुत ही नेक दिल की थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो है बहुत अच्छे जो है काम किए, बहुत नेक काम किए। तो 2-4 बातें उनके बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट ही नानी के लिए इतने अच्छे किए कि मतलब उनकी 2-4 बातें आप लोगों से करने के लिए हम आज जो है एकदम से मेरा मन कर गया बहुत ज़्यादा। कि होता है ना कि जब इंसान चला जाता है तो क्या रह जाता है, केवल यादें ही रह जाती हैं ना। तो अभी तक ये था कि 1 महीने तक जो है उनकी यादें हम 24 घंटे अपने मन में ही सोचते रहते थे, क्योंकि ज़्यादा दिव्या से भी नहीं करते हैं कि फिर हम तो हैं दुखी, वो भी और दुखी परेशान हो जाएगी, तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो उससे भी नहीं ज़्यादा करते थे, थोड़ी बहुत कर लेते थे। तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आज अपनी मन की बात, शायद जो है मेरा और थोड़ा सा मन हल्का हो जाए और हमें थोड़ा सा जो है आप लोगों को सहारा मिलेगा तो अच्छा लगेगा। सच में मेरी माँ एक बहुत नेक दिल की इंसान थी और वो कितनी अच्छी थी उनको हम समझते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि एक बेटी ही अपनी माँ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है और जान सकती है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को समझती है कि मेरा बच्चा कैसा है, वैसे ही बच्चे भी अपनी माँ को समझते हैं कि मेरी माँ कैसी थी। तो सच में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान थी, बहुत नेक दिल की इंसान थी। उन्होंने अपने जीवन में, अपने लाइफ में सारे अच्छे ही काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए हैं। बहुत मतलब उनके अंदर बहुत हौसला था, हिम्मत थी, ईमानदारी थी, सच्चाई थी और झूठ, फरेब, छल जो है उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। कोसों दूर थी उनसे ये सारी चीज़ें। झूठ से उन्हें सख्त ज़्यादा नफ़रत थी, जैसे कि मुझे है। तो मतलब कभी उन्होंने अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला, चाहे कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम उनके सामने आ गई हो, कभी नहीं बोला उन्होंने। और जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने अपनी याददाश्त संभाली है, तब से हम देखते चले आ रहे हैं। मेरी मायके की फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत बड़ी फैमिली थी, बहुत रिश्तेदार थे, क्योंकि पहले होती थी बड़ी बड़ी फैमिली और मोहल्ले भी होते थे, गांव में रहते थे, गली मोहल्ला भी होता था, रिश्तेदार भी होते थे। तो हमने अपनी बचपन से हमने अपनी माँ को मतलब सबके साथ सुख दुख में जो है कंधे से कंधे मिलाकर वो सबके साथ खड़ी रही हमेशा। उसमें ये होता था कि भले ही वो सुख में एक बार चूक जाएं, लेकिन वो दुख में कभी किसी के नहीं चूकी, कभी पीछे नहीं हटी, चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो या घर में कोई प्रॉब्लम हो। मतलब जब हम लोग छोटे छोटे थे तब भी उन्होंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि मतलब बच्चे छोटे हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं। जैसे ही हम थोड़ा सा समझदार हुए, अगर कहीं कोई एक्सपायर हो गया, कोई तबीयत ख़राब हो गई किसी की, कुछ भी हो गया हो, XYZ कुछ भी हो गया हो, वो सबसे पहले दौड़ती थी। और यही चीज़ उन्होंने हमको सिखाई है और यही चीज़ हम दिव्या को सिखाते हैं कि भले सुख में एक बार जो है किसी के साथ मत खड़े होना तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन दुख में जो है सबसे पहले जो है सबसे आगे पहुंचना। क्योंकि दुख एक ऐसी चीज़ होती है कि वो किसी के ऊपर बता के नहीं आता है और किसी के ऊपर कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। तो मेरी माँ का मतलब यही रहता था कहना, कोई मुसीबत हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई एक्सपायर हो जाए, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, कुछ भी हो, तो जो है सबसे पहले पहुंचती थी। और कभी कभी तो उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जहां मतलब किसी और को होना चाहिए, वहाँ उन्होंने जो है 20-20 दिन रह के, 15-15 दिन रह के, 10-10 दिन रह के बराबर उनके जो है दुख की भागीदार बनी और जितना हो सका उनका दुख बटाया, उनकी हेल्प कराई। तो हमने उनको हमेशा ऐसे ही देखा, जब से हमने होश संभाला ऐसे ही हमने उन्हें देखा। कभी गली में, मोहल्ले में, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जैसे पास के जो मतलब मेरे घर के पास में ही जो है शहर हैं, जैसे आधा आधा, 1-1, 2-2 घंटे के जो रास्ते हैं, तो वहाँ भी दौड़ के जाती थी, कभी नहीं चूकती थी, कभी नहीं चूकी वो किसी के दुख के लिए। और वो जो भी करती थी दिल से करती थी, सच्चे दिल से करती थी। ऐसा नहीं कर कि मतलब दिखावा कर रही हैं, दिखावा करने के लिए सबसे पहले सबसे आगे पहुँच गई, ऐसा नहीं था। वो जो भी करती थी दिल से करती थी।
क्योंकि उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं थी किसी की कि नहीं तुम्हें आना ही आना है, रहना ही रहना, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो भी किया अपने आप से किया, अपने जो है दिल से किया। हमारे माताजी पिताजी दोनों ही लोग ऐसे थे, माताजी नहीं पिताजी भी मेरे ऐसे ही थे, एक दूसरे के दुख में जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। मेरे पिताजी ने तो बहुत ज़्यादा जो है जानवरों तक की सेवा की है। जैसे कुत्ते हैं, कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया है, एक बार किसी एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था सड़क पे, उसकी सेवा करी, मतलब जब तक उसकी सांस में सांस रही उस गाय की, तो उसकी सेवा करी, कुत्तों की सेवा करी, जानवरों की सेवा करी, और इंसानों की सेवा तो उन्होंने बहुत करी। तो मेरी माताजी ने जो है सबकी सेवा भी बहुत करी और सच्चे मन से करी, किसी ज़बरदस्ती नहीं करी, ना ही जो है किसी को दिखावा करने के लिए करी कि नहीं हम दिखावा करके बहुत महान बन जाए। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सच्चे दिल से किया। तो वो सच में जो है बहुत नेक आत्मा थी, और उसी नेक आत्मा की वजह से हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो कैसे इस दुनिया से गई। ऐसे हर कोई जाना चाहेगा जैसे वो गई। तो बस यही जो है, जब हमने आप लोगों से बात नहीं की थी तो हमें यही सोच के जो है थोड़ा सा सुकून होता था। जैसे उनका अंतिम समय बीता, भगवान करे सबका ऐसे ही अंतिम समय बीते और ऐसे ही हंसते हुए सब लोग जो है इस दुनिया से विदा होकर जाएं। क्योंकि जाने वाला तो चला ही जाता है, उसको तो जाना ही रहता है, वो चला जाता है, किसी भी सिचुएशन में जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए। ये थोड़ा जो है अपने 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 कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इस जन्म में नहीं, पता नहीं किस जन्म में कुछ कर्म किए होंगे जो हमारे जन्म में हमें उसका फल मिला। तो कहते नहीं है कि अंत भला तो सब भला। तो मेरी मम्मी का अंत जो है बहुत अच्छा हुआ, सुन के शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और शायद आप लोग ये समझते भी होंगे कि मतलब अंत समय के लिए आदमी कितनी ज़्यादा पूजा, व्रत, तपस्या तक जो है करते हैं ऋषि मुनि, कि मेरा जो है अंत समय अच्छा निकले और अच्छी तरह हंसते हुए इस दुनिया से जाएं। क्योंकि सुना है, कहते हैं लोग, जाते समय बहुत तकलीफ़ होती है और होती भी होगी, क्योंकि जहाँ आदमी अपने प्रियजनों के साथ इतने सालों तक रहता है, जब छोड़ के जाएगा तो तकलीफ़ तो होती होगी। तो मेरी मम्मी ऐसे हंसते हुए गई, तो बस यही सोच के हम थोड़ी सी जो है अपने आप को तसल्ली कर लेते हैं। तो उनका अंत समय बहुत अच्छा बीता, बहुत ही अच्छा उनका गुजरा अंत समय। जब हम प्रॉपर गांव में रहते थे, जहाँ पे आजकल मम्मी थी जो है, और हमने गांव के वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किए, तो मेरा मकान वैसे बना था जैसे पुराना बना होता है दादी बाबा के ज़माने का। तो उस टाइप का जो है मेरा मकान बना था, और हम सारे भाई बहन, मम्मी पापा सब लोग गांव में ही रहते थे। तो उस समय जो है हमारे यहाँ संत बहुत आते थे, संत महात्मा लोग, क्योंकि हमारे माताजी पिताजी को शुरू से ही जो है संत लोगों से विशेष लगाव था और पूजा पाठ में रुचि थी। गंगा जी नहाने बहुत जाते थे वो लोग। और हमारे पिताजी ने तो जो है, माताजी पिताजी दोनों लोगों ने नीम सार के जो है परिक्रमा, शायद जो है काफ़ी लोगों को पता होगा, सीतापुर के पास जो है नीम सार के जो है परिक्रमा 84 कोस का होता है। तो कई साल तक उन लोगों ने मतलब पैदल चल के लगाई, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं होती है ना। बहुत सारे लोग जो नहीं चल पाते तो वो सवारियों से मतलब करते हैं, लेकिन उन्होंने जब तक उनके शरीर में शक्ति रही तब तक उन्होंने पैदल चल के जो है बहुत साल तक जो है, और जितने भी रास्ते में मंदिर पड़ते थे तो जो है सबके लिए जो है दुआ मांगती थी, जो है भगवान हमारे इस लड़के के लड़का हो जाए, बहू हमारी सही हो जाए, उसको ये सुख मिल जाए, उसको ये सुख मिल जाए, सबके लिए जो है दुआएं आशीर्वाद मांगते हुए उन्होंने जो है बहुत सारे सालों तक जो है पैदल परिक्रमा लगाई। लेकिन जब थोड़ा सा शरीर थक गया था तब से जो है नहीं जा पाती थी। मन तो बहुत होता था लेकिन नहीं जा पाई, और मेरी तो इच्छा ही रह गई कि एक बार हम माताजी पिताजी के साथ नीमसार जाएं, लेकिन नहीं जा पाई। क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों से व्यवहार बन गया था, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे पिताजी के पास, वो लोग बहुत याद करते थे उनको। तो हमने तो जब से होश संभाला है तब से अपने माताजी पिताजी को हमेशा जो है अच्छे कर्म करते हुए ही देखा है और अच्छा ही सोचते हुए देखा है दूसरों के लिए। और फिर तो ये दुनियादारी है, अपना अपना नज़रिया है, कौन इंसान किस इंसान को किस नज़र से देखता है, तो उसके लिए तो कुछ ना किया जा सकता है और ना कहा जा सकता है। क्योंकि आदमी दूसरे के बारे में उतना ही सोचेगा जितनी उसकी सोचने की क्षमता होगी, या उसके शुरू से जैसे संस्कार रहे होंगे, जैसे माहौल में वो पला बड़ा होगा, सुनता चला आया होगा,
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो परिस्थितियों के हिसाब से बदल भी जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है नहीं बदलते हैं। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं और ना ही मुझे किसी बात का बुरा लगता है। वो मेरी माँ थी, हम समझते हैं उन्हें कि वो कैसी थी। कई बार जो है हमने देखा कि कुछ केस जो है रात में ऐसे हो जाते तो रात में ही जो है चल देती थी। रात में उन्होंने कभी टाइम नहीं देखा, जो है हमेशा जो है परिवार के साथ तो हमेशा वो जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही, हमेशा। उनको किसी ने समझा हो नहीं समझा हो उनकी, क्योंकि इंसान से शिकायत करना बेकार है। और अब तो मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। मेरी माँ की मेरी माँ को मतलब उनके पूरे जीवन भर के पुण्य का फल जो है लास्ट टाइम मिल गया। तो मुझे अब किसी से ना कोई शिकायत है, ना कोई शिकवा है, ना किसी से कुछ कहना है, ना किसी से कुछ सुनना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे अंदर जो है मम्मी चली गई वो एक अलग की बात है, सबको जाना पड़ता है, सब जाते हैं। और मेरे माँ बाप भी गए, खूब अच्छी उम्र पाई उन्होंने, जो है सब कुछ कर लिया उन्होंने अपनी उम्र में। कुछ भी ऐसा छोड़ के नहीं गए जो कि कोई कह पाए कि अरे ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जो है खूब जो है अच्छी तरीके से सब चीज़ें देखी और जो है अच्छे टाइम पर जो है वो लोग चले भी गए, तो इस दुनिया से विदा हो गए। तो लेकिन माँ बाप कभी भी जाए बुरा तो लगता ही है, लेकिन मुझे संतुष्टि बहुत है। जैसे मेरे माताजी पिताजी का अंत समय बीता, ऐसा जो है प्रभु सबका बीते। माताजी अक्सर कहती थी कि देखना बिटिया, हम ऐसे ही चले जाएंगे, चलते फिरते चले जाएंगे, हम ज़्यादा सेवा नहीं कराएंगे किसी से। जो है मेरी सास हमें ऐसा आशीर्वाद दे के गई हैं कि हम ऐसे ही चले जाएंगे उनकी तरह। जैसे दादी ने ज़्यादा सेवा नहीं करवाई, ऐसे ही हम भी चले जाएंगे। तो मेरी दादी की भी सेवा मेरी मम्मी ने की थी, माताजी ने की थी, मतलब हम सब लोगों ने की थी। दादी ज़्यादातर हम लोगों के साथ रहती थी, तो दादी ने भी बहुत ज़्यादा सेवा नहीं करवाई थी। और मेरी दादी जो है बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और उन्होंने जो है संन्यास ले लिया था, घर गृहस्थी उन्होंने छोड़ दी थी। बहुत सालों तक वो आश्रम बना के रहीं। फिर जब शिथिल हो गई तो जो है हमारे पिताजी और माताजी दोनों लोग उनको घर ले आए थे। घर में ज़्यादा दिन वो रही नहीं, बस ऐसे ही 1-1.5 महीने रही होंगी। और वो भी ऐसे ही चलते फिरते हंसते बोलते जो है मतलब पिताजी के हाथों में, जैसे मेरी दादी का मतलब अंतिम समय बीता वैसे ही जो है सेम सिचुएशन एकदम से जो है मेरी दादी वाली जो है मेरी माताजी की लास्ट टाइम हो गई थी। तो हमें जो है वही दादी का समय याद आ गया था। तो दादी हमारी बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। तो दादी चली गई तो फिर उसके बाद जो है हमारी माताजी जो है कृष्ण भगवान की जो है भक्त हो गई, जो है उनकी पूजा करने लगी, भजन करने लगी। अक्सर जो है हम शाम को फ़ोन करते तो टाइम देखते थे, क्योंकि वो जो है आरती करने के बाद बैठ के 1 घंटे भजन करती थी, कृष्ण भगवान के गाने गाती थी, अपने अकेले में गा लेती थी और खूब मगन रहती थी। तो अक्सर वो कहती थी कि देखना बिटिया, हम दादी की तरह ऐसे ही चले जाएंगे। और सच में वो ऐसे ही चली गई। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है किसी को परेशान नहीं किया, किसी से बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कराई। अब ये जो है होता है कि शरीर से जब शरीर छोड़ेगा तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो जो है तकलीफ़ होती है। और वो तो जो है 10-12 दिन के अंदर ही अंदर जो है चली गई छोड़ के। कोई बहुत ज़्यादा उन्हें बीमारी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थी। तो वो 2 दिन पहले से भैया से जिद करने लगी थी। मतलब ये नहीं कहती थी कि हमें नहा दो, ये कहती थी हमें साफ़ सुथरा कर दो, हमें साफ़ सुथरा कर दो। तो जब भैया और भाभी ने पूरी स्टोरी सुनाई मैनपुरी वालों ने, तो मतलब हमें भी सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो उस समय तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो 2 दिन पहले वो नहा के मतलब और जिद कर रही थी कि सर धुल के नहाएंगे। तो जो है थोड़ा सा सर पे जो है बालों पे पानी वानी लगा के साफ़ कर दिया और नहा के जो है उनको अच्छे कपड़े पहना के साफ़ सुथरा करके कुर्सी पे जो है बैठाल दिया। तो जब कुर्सी पे बैठाल दिया तो कह रही कि नवा धवा तो दिया, अब घुमाने नहीं ले चलोगे। तो भैया ने कहा कि जो है अभी तो लॉकडाउन है, अभी कहाँ चलोगी घूमने। तो कह रही नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे। और हंसी एकदम से खूब तेज़ से। ही भाभी बता रही थी कि इस बार पता नहीं दीदी क्या हुआ कि मतलब वो जब भी बुलाती थी हमें ही बुलाती थी, सीमा पानी पिला दो, सीमा पानी पिला दो। तो मतलब हम ही को बुलाती थी हमेशा। वैसे जो है पहले कभी आती थी या तबीयत ख़राब हुई तो भैया को भी बुला लेती थी या उन्नत को भी बुला लेती थी, भैया के बेटे का नाम है। और इस बार पता नहीं क्या हुआ, कह रही कि दीदी जब भी बुलाती थी तो मेरा ही नाम लेके बुलाती थी, सीमा पानी पिला दो, सीमा पानी पिला दो।
और सीमा ऐसी बात, सीमा वो मतलब दिन भर सीमा ही सीमा करती रहती। तो हमने कहा तुमसे ज़्यादा उन्हें प्रेम था इसलिए तुम्हारे नाम की वो माला जपती रहीं। तो हंसने लगी भाभी एकदम से, अरे दीदी आप क्या कह रही हो। तो वही कह रही कि जो है 4 तारीख की रात को उन्होंने मतलब 2-2:30 बजे करीब बहुत तेज़ से बुलाया, सीमा। तो कह रही दीदी हम एकदम से उठ के गए, तो उन्होंने मेरा कस के हाथ पकड़ लिया और बोली कि पानी पिला दो। तो हमने पानी पिला दिया और फिर उसके बाद से हमें कुछ सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, तो हम उन्हीं के पास बैठे रहे सुबह तक। तो बस फिर उसी के बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, बोली नहीं थी मतलब, और आंखें नहीं खोली थी लास्ट में। बस वही रात के 2 बजे से और दिन के 2 बजे तक जो है। तो वही कह रही कि जब अम्मा बोली नहीं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा, फिर हम बहुत रोने वोने लगे, बहुत हमें जो है हम लोग परेशान होने लगे। तो कह रही कि वो कुछ पैर अपने वैसे कर रही थी, मतलब आगे पीछे कर रही थी। तो हमने कहा कि शायद इनके पैरों में दर्द हो रहा होगा। तो कह रही हमने उनके जब पैर दबाए दीदी, अम्मा के जब हमने पैर दबाए तो बड़ी कस के एकदम से ऐसे बोली आराम मिल गया, ऐसे करके उन्होंने किया। तो हमने सोचा कि इन्हें आराम मिल गया। कह रही दीदी हम भी नहीं समझ पाए कि अम्मा हमें छोड़ के जा रही हैं। और अम्बुज वहीं था, तो हमने अम्बुज से कहा कि हम दादी के पैर दबा रहे हैं और तुम जो है पानी पिला दो। तो अम्बुज जब पानी पिलाने लगा तो कह रही कि दीदी अम्मा तो आंखें ऐसे ऐसे करने लगी। तो हमने अम्बुज से कहा कि जल्दी से चाचा को बुलाओ नीचे से। तो जल्दी से फिर अम्बुज ने भैया को बुलाया और भैया आए और उन्होंने मतलब उनको गोदी में लिया, अम्मा का सर ऐसे गोदी में लिया और बस एकदम से जो है हम आपको फ़ोटो दिखाएंगे उनकी रियल की, कि मतलब कह रहे हैं कि दीदी हमें ऐसा लगा कि अम्मा जैसे जो है कृष्ण जी का, कन्हैया जी का हाथ पकड़ के एकदम जो है हंसते हुए जा रही हों। एकदम से उनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा मुस्कान थी, खुश थी वो, मतलब कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, आंखें नहीं फटी, मुंह नहीं खुला, कुछ भी नहीं उनका हुआ। ऐसे लगा कि साक्षात जो है भगवान का हाथ पकड़ के एकदम मुस्कराती हुई अम्मा चली गई। तो उस समय तो हमें ये सब चीज़ें जो है सुन के बहुत वो लग रहा था। लेकिन जब थोड़ी सी हमें तसल्ली मिली तो ये चीज़ें जब हम बहुत गहरे दिमाग से सोचते हैं तो सच में जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत नेक दिल की थी। फिर जब वो चली गई उसके बाद तो फिर जो कोई आ पाया वो आया, जो नहीं आ पाया वो नहीं आया। आने जाने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहीं पर मेरे मामा के लड़के रहते हैं, तो फिर बाद में जो है भाभी आई थी जब हम गए थे अम्मा की उसमें 13वीं में तब। तो वही भैया वगैरह आए थे, तो वही कह रही थी कि दीदी बुआ को जब लिटाया गया चिता पे, मेरी मम्मी के जो भतीजे थे, कि वो इतनी, उनका चेहरा इतना दमक रहा था, इतनी साफ़ सुथरी, इतनी अच्छी लग रही थी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि बुआ चली गई हैं इस दुनिया से। तो उन लोगों ने मेरे पास जो है फ़ोटो भेजी थी, वही सब बहुत सारी तो हमने डिलीट कर दी। तो उसमें आप देखना उनके ओठों पे कैसी मुस्कान है, और चिता पे लेटी हैं तो एकदम लग ही नहीं रहा कि ये चिता पे लेटी हैं, मतलब लग ही नहीं रहा कि चली गई हैं दुनिया से। तो नेक दिल के इंसानों की बस यही सारी पहचानें होती हैं, और किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि कौन नेक दिल है, कौन कैसा है, कौन कैसे दिल का है। ये तो हमारे जो कर्म हैं, बोली भाषा है, बस वही साबित करते हैं कि कौन कैसा है।